षडमो अच्छायाणं षडमो लोये सर्वसाहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मङ्गलमय मङ्गलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। जिन धर्म हमने समझा मरम इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। जिन धर्म हमने समझा मरम इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। नाम से हम रहें या भुला दें सभी नाम से हम रहें या भुला दें सभी नाम इसका अमर कर जाएंगे हम। नाम इसका अमर कर जाएंगे हम। जिन धर्म हमने समझा मरम जिन धर्म इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे। ऋषवादी प्रभु से चली धारा मूल वस्तु स्वरूप कभी ना मरा। मूल वस्तु स्वरूप कभी ना मरा। हो गया पर विलुप्त जो बोध कभी। हो गया पर विलुप्त जो बोध कभी। तीर्थंकर प्रभु का उदय अवतरा। पर विरह हो चला आज उनका भले। पर विरह हो चला आज उनका भले। तीर्थ उनका कभी ना भुलाएंगे हम। जिन धर्म की रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। नाम से हम रहें या भुला दें सभी नाम से हम रहें या भुला दें सभी नाम इसका अमर कर जाएंगे हम। नाम इसका अमर कर जाएंगे हम। देखिए इसके बाद का पैराग्राफ पढ़ते हैं, बहुत मार्मिक है। उसके बाद अपन स्वाध्याय शुरू करेंगे।
इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। लिख रहे थे मुनि ताड़ पत्रों को ले, लिख रहे थे मुनि ताड़ पत्रों को ले, ना कलम ना स्याही न चौकी धरे, ना कलम ना स्याही न चौकी धरे, चुभते कांटे कलम टप टपाता लहू, चुभते कांटे कलम टप टपाता लहू, ऐसी करुणा लौकिक हिया में भरे, ऐसी करुणा लौकिक हिया में भरे, दे गए वे हमें जो विरासत सभी, दे गए वे हमें जो विरासत सभी, मोल उनका कभी ना आंक पाएंगे हम, मोले उनका कभी ना पाएंगे हम। जिन धर्म हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम, नाम से हम रहें या भुला दें सभी, नाम इसका मर कर जाएंगे हम। देखो विचार करें, आज जो हमें जन्माणी प्राप्त हुई है वह हमारे आचार्यों की कितनी अधिक करुणा का फल है। पहले ज़माने में कलम और स्याही नहीं चलते थे। हमारे जो अधिकतर प्राचीन ग्रंथ हैं वो ताड़ पत्रों पे लिखे गए हैं। काय पे है? श्रुत पंचमी आ रही है। और कौन सा ग्रंथ लिखा गया था पहला? षटकंडागम। किसने लिखा था? आचार्य पुष्पदंत और भूल। कैसे लिखा होगा? आचार्य कुंद देव ने पंच परमागम कैसे लिखे होंगे? ताड़ पत्र होते थे और कांटे होते थे। तो एक एक शब्द को लिखने में कितना कष्ट होता था। ऐसे हाथ पे रखा और ऐसा कांटा चुभाया तो ताड़ पत्र पे गया, उससे पीछे हथेली में भी गया, तो वो कांटा हथेली में जाने से खून भी आया साथ में। चुभते कांटे कलम टप टपाता लहू, ऐसी करुणा लौकिक हिया में धरे। ऐसी अलौकिक करुणा थी। आज अगर उनकी करुणा ना बरसी होती तो आज हमें ग्रंथ नहीं मिलते निर्ग्रंथों के। आप विचार करो, हमें लगता है कि हम शिविर लगा रहे हैं, बड़ी समस्याएं हैं, हमें को सब करना पड़ता है। दुकान पे पैसा इकट्ठे आते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि हमें को सब इकट्ठे करना पड़ते? दूसरों को भी बांटने का को वजन ला दें, फिर तिजोरियाँ एक के बाद दो, दो के बाद चार, बैंक की अकाउंट पासबुक इकट्ठी होती जा रही है, एफडीओं के भंडार भरते जा रहे हैं। ये नहीं लगता आपको कि इतने सारे क्या करेंगे? ग्रंथ घर में रखे हुए हैं तो जो लगत मंदिर में धरे, मंदिर में धरे भैया, बहुत होगा मंदिर में धरे आओ। बहुत पत्रिकाएं हो गई हमारे थे, क्या कर दें? मंदिर में रख दें। और आपको ये नहीं लगता कि रुपया इतने सारे हो गए सो मंदिर में धरे हैं, गरीबों के यहाँ दे दें, दूसरों को जिनकी जरूरत है उनकी सहयोग कर दें। आचार्यों की करुणा विचार नहीं आती अपन। कैसे लिखे होंगे आपने पंच परमागम? सोचो, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, कैसे एक एक ताड़पत्रों पे एक 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 आप एक पे लिख के देखो ना, एक शब्द लिख के देखो ना, आत्मा लिखो आप, कितनी बार आपको उसको चुभोना पड़ेगा आपको, और कितनी बार आपको पीड़ा होगी हाथ में। लेकिन अंदर में ऐसी करुणा थी। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहें ये जिन बचन, तो स्वपर हित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहें, पशुवत सदा ही दुख सहें,
अगर यह जिनवाणी को अपने जीवन से हटा दिया जाए तो हमारा जीवन और पशुओं के जीवन में क्या अंतर है? और जिनके जीवन में आज भी जिनवाणी नहीं है, देवसाद गुरु नहीं है, उनका जीवन और पशुओं के जीवन में कोई अंतर है? काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे हो, दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, ऐसा चमत्कार समय सार महाग्रंथ समय सार ढपली रखी ना, हमारी ढपली हमारे साथ में चलती है। हमारा अपना आनंद है, हम अकेले में भी बजाते उसको, आपके सामने नहीं। देखो बड़े पंडित साहब एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भक्ति को स्वाध्याय की तरह करना चाहिए, पूजा को स्वाध्याय की तरह करना चाहिए, और स्वाध्याय को भक्ति और पूजा की तरह करना चाहिए, आनंद विभोर हो। तो हमारी तो वही शैली है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, विषय पे आते हैं अपन। आज अपन विषय शुरू करेंगे द्रव्य गुण पर्याय। क्या करेंगे? द्रव्य गुण पर्याय। लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ी आप लोगों ने? पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कितने लोगों ने पढ़ी? आपने पढ़ी? चलो काफी लोग। यहाँ तो स्वाध्याय ही है, इनकी दादी खूब स्वाध्याय करवाती थी, आज भी बहनें हैं बहुत सारी स्वाध्याय। भाई लोगों का स्वाध्याय थोड़ा सा कमजोर है, बढ़ाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वाध्याय तो है, लेकिन आप सभी को अपन आज द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य कितने होते हैं? हाँ ठीक है। कौन से? इससे आगे होता जाए, ठीक है। द्रव्य कितने होते हैं? हाँ। द्रव्य किसे कहते हैं? विश्व किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, आपको तो आता है। विश्व एक बहुत बड़ी भ्रांति है हमारे अंदर, जो विश्व को किसी ने बनाया है। देखो आप एक सामान्य रूप से भी विचार करें, एक मकान बनाने वाले को कितनी समस्या आती है, गोरे से काला पड़ जाता है वो। जिनने मकान बनाए हुए सुबह जाने, ये एक मकान बनाने में बड़ी समस्या होती है। और जो इतने सारी व्यवस्थाएं देखें, एक परिवार को पालने में इतना टेंशन डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है। एक परिवार को पालने में इतने टेंशन डिप्रेशन में चला जाता है, जो सबको पालन हारा होए वो कितना परेशान हो जाए, आप सोच सकते। आज हमारी टेंशन के कारण क्या है? लोग हमारी बात नहीं मानते। मुझे ये बताओ, भगवान ने अगर इस विश्व को बनाया है, भगवान ने सबको बनाया है, तो अच्छे लोग बनाते कि बुरा बनाता भगवान? अच्छा बनाता कि कुछ बुरा भी बनाता? लोगों को क्रूर परिणामी बनाता कि भद्र परिणामी बनाता? सबको भगवान बनाता कि कुछ को राक्षस भी बनाता? बताओ आप। कोई को गधा सुअर कुत्ता इल्ली बनाता, किसी को बकरा बनाता, किसी को मुर्गा बनाता, और किसी को किसी से खिलवाता। बंद हो गया। ये कैसी व्यवस्था है आप सोचो। अगर ऐसी व्यवस्था बनाने वाला भगवान है तो भगवान तो बिल्कुल नहीं है वो। जब एक पिता ही अपने बच्चों को सुखी देखना चाहता है तो भगवान वो कैसा, जो अपने बच्चों को लड़ाता बढ़ाता रहता है, किसी को बुरे परिणाम कराता है, किसी को भले परिणाम कराता है, किसी को मोक्ष देता है, किसी को संसार देता है, किसी को गधा सुगर कुत्ता बनाता है। ये व्यवस्था हमारी समझ में नहीं आती। किसने बनाया इस विश्व को? चलो भगवान ने विश्व को बनाया अगर माना जाए तो रॉ मटेरियल पहले से था कि नहीं था? तो रॉ मटेरियल पहले से आता तो भगवान ने क्या बनाया? उसने तो जोड़ के रख दिया। जैसे चाइना के पार्ट्स आते हैं और भारत में मैन्युफैक्चर कर देते जोड़ के। मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ?
असेंबलिंग हुई खाली। कहते हैं कि मेड इन इंडिया, कागो इंडिया, सामान इकट्ठे ले आए, सब जोड़ जाड़ के असेंबल करके कह दिया मेड इन इंडिया की मोहर लग गई, खत्म कहानी। तो भगवान ने क्या किया फिर? अरे सब सामान पहले से था, जब पहले से सब सामान था तो भगवान को क्या जरूरत, फिर क्या किया? ये तो इंसान ही कर लेता, और करता तो अच्छा अच्छा करता कि बुरा भी करता। इसका मतलब यह है कि समझ में नहीं आती ये व्यवस्था, हमारे गले नहीं उतरती, उतरती आपके गले में। एक अंधा व्यक्ति था, बच्चों ध्यान से सुनना, एक अंधा व्यक्ति था, उससे एक मित्र ने कहा कि भाई खीर खाओगे? मैं कहा कि हाँ हाँ खीर खाएंगे, लेकिन होती कैसी है पहले ये तो बता दो। वो आप हाथ में लिए उसको यहाँ रख दो, है ना, फटे नहीं अच्छे से। उन्हें कि होती कैसी है खीर? तो उन्होंने कहा कि अब तो बैठो शांति, व्यवस्था सब बनी हुई है। कैसी होती है? उन्होंने कि सफेद होती है खीर। खीर कैसी होती बच्चों? अंधे ने सफेद देखा कि नहीं देखा? अंधे ने काला देखा कि नहीं देखा? अंधे ने प्रकाश देखा कि नहीं देखा? अंधे ने अंधकार देखा कि नहीं देखा? अंधकार भी नहीं देखा क्योंकि वो भी आंखों ही से देखा जाता है। काला भी आंखों से देखा जाता है और सफेद भी आंखों से देखा जाता है। बिना आंखों के ना अंधकार दिखता है ना प्रकाश दिखता है। कैसी होती है खीर? सफेद होती है। तो सफेद कैसा होता है? कहने बगुले जैसा होता है। गजब कर दिया, कहने लगे अब ऐसे ही सफेद में अटके थे, अब तुमने एक शब्द और जोड़ दिया, क्या बगुले जैसा? कहने बगुला कैसा होता है? कहने ऐसा होता है। तो अंधे ने ऐसा हाथ फेरा और ऐसा कहने लगे थे बहुत टेढ़ी खीर है, कहने गले में फंस जाएगी। हमारे लिए संसार में बहुत टेढ़ी खीरें बन रही हैं, वस्तु व्यवस्था सीधी सच्ची है और हम बहुत टेढ़े हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आती सीधी सच्ची बात। कौन करता धरता लगता आपको? दो प्रकार के ऑप्शन है, या तो भगवान करता है या वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान। शिविर की व्यवस्था तुम लोग बना रहे हैं कि स्वयं में बन रही? अगर तुम बना रहे हो तो तुम जैसी चाहते वैसी बनना चाहिए थी, और जैसी चाहते वैसी बिल्कुल नहीं बनती। और जो बनती भी है तो तुम्हारे विकल्प से नहीं बनती, वो बनने योग्य होती वही बनती है। तुम क्या को परेशान हो रहे हो? हम नहीं करेंगे, तुम नहीं करोगे तो दूसरा करेगा। अरे जो होना है वो होके रहता है, उसको कोई टाल नहीं सकता। एक किसी ने कहा कि जो होना है वो होके रहता है, कहने लगे कि हम तो बदल के रहेंगे। कहले आज हम रोटी नहीं खाएंगे, कोई खिला के दिखा दे तो मान ले। तो वो जंगल चला गया और जंगल में जाके जो सबसे ऊंचा पेड़ था उसकी सबसे ऊपर की डकाल पे जाके बैठ गया कि हम उतरेंगे ही नहीं, कैसे खिलाएगा कोई रोटी। अब क्या हुआ कि वहां पे कोई व्यक्ति आया मुसाफिर उस पेड़ के नीचे, और उसने वहां पे रुका थोड़ी देर और वहां पे से चला गया, लेकिन एक बैग छूट गया उसका। क्या छूट गया? एक बैग छूट गया। उतने में वहां पे डाकू आए, डाकू, और डाकुओं को बहुत भूख लगी थी। उन्होंने कहा यार भूख लगी है, कहले यार वहां देखो वो बैग दिख रहा है, उसमें कुछ होना चाहिए। उसमें देखा तो बढ़िया गरम गरम भोजन था। उसने सोचा कि भोजन करने के लिए शुरू करने वाला था, तो उसने कहा कि यार किसी ने जहर मिला के ना रख दिया हो उसको, किसी को टेस्ट करवाने के बाद फिर खाएंगे अपन। तो ने कहा देखो कहीं कोई दिखे। ऊपर देखा तो भाई साहब ऊपर टंगे थे। ले उतर नीचे। कहले नहीं उतरूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। अरे इसी ने जहर मिला के रखा, मारो गोली से उसको। नीचे उतरता कि नहीं उतरता? उसको नीचे उतारा, बैठ, और उसको जबरदस्ती मार मार कर ठूस ठूस के मुंह में खिलाया। अरे तेरे पेट में जाना होगा तो जाएगा, तेरे करने धरने से कुछ होने वाला। जबरदस्ती की 1.5 अकल नहीं लगा, कोमा में डले हैं, सालों साल उसके नली में डालते रहते कि नहीं लोग,
पैरालिसिस हो गया है, फिर भी उनके गले में जा रहा कि नहीं रहा, जितना आयु कर्म में जो जो व्यवस्था है, एक कण फिक्स है, कहाँ को टेंशन में मरे जा रहे। पक्षी पशु पक्षियों को टेंशन डिप्रेशन नहीं होता, पढ़ी थी वो, पशु पक्षी चहक रहे हैं और इंसान रो रहा है, ये कौन सी व्यवस्था है। सबसे समझदार व्यक्ति रो रहा है इस जगत का, जिसमें कि सर्वोत्कृष्ट दशा प्राप्त करने की क्षमता है, भगवान बनने की क्षमता है, और वो सबसे ज्यादा दुखी है। और पशु पक्षी चहक रहे हैं। गिलहरी कैसी बढ़िया मीठी ध्वनि करती है, कोयल कैसी कूकू करती। कभी कोयल की कूकू में कभी आपको बदलाहट दिखती कि आज टेंशन में है ये कोयल, जबकि उसकी रोटी की व्यवस्था भी नहीं है, अन्न की भी व्यवस्था नहीं है कि आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बरसात लग जाए, झड़ी लग जाए तो पता पड़े कि भोजन की व्यवस्था 4-4 दिन भूखा रहना पड़े, तो भी उसके गीत में कोई अंतर नहीं आता। इस इंसान को क्या हो गया कि 4-4 10-10 टाइम खा रहा, उसके बाद भी रो रहा। अरे इस वस्तु व्यवस्था को समझ ले तो सब समस्याएं खत्म हो जाए, इतना हल्का जीवन हो जाए। सब हो रहा है, तुम्हें करना नहीं है, तुम तो शांति से जानो देखो। तो जब द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था देखते हैं, वस्तु व्यवस्था देखते हैं, स्वचालित वस्तु व्यवस्था देखते हैं, तो हमारा टेंशन सब खत्म हो जाता है। विश्व किसे कहते हैं? विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। कितने द्रव्यों को समूह को विश्व कहते हैं? कितने द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं? अब इसमें थोड़ा सा और विशेष देख लें। जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब हमने क्या बोला? जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्यों के समूह को। कौन बोलेगा? पीछे से बताएगा कोई बच्चा? हमने जो बाद में बोला, जाति अपेक्षा कितने? 6 और संख्या अपेक्षा कितने? बहुत बढ़िया, यहाँ के लोग बहुत बढ़िया है। इसमें आगे बढ़ा है? अभी वो आ गया क्या? अभी थोड़ी ना, अभी वो वाला चैप्टर इसमें नहीं है ना, वो नहीं है, वो तो आएगा, अभी आ गया। अभी तो हम सामान्य बेसिक तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है वो ना। 6 द्रव्यों का नाम कितने लोग नहीं जानते? हाथ खड़ा करना। कितने लोग 6 द्रव्यों के नाम नहीं जानते? नहीं जानते वाले, अच्छा सब जानते ना। अब हम पूछेंगे 6 द्रव्यों के नाम। पहला द्रव्य कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। वेरी गुड। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। 6 द्रव्यों को समूह को क्या कहते हैं? विश्व किसे कहते हैं? वेरी गुड। इतना तो पक्का हो गया ना, एक एक स्टेप बढ़ते जाते हैं। अपन किस विषय को देख रहे हैं? द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य क्लियर हो गया? द्रव्य क्लियर हो गया? द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ? आ गया ना? ध्यान से देखिए। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। सबको दिख रहा है? द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हमें एक चीज बताओ, समय तो अपन दे ही रहे, थोड़ा ध्यान से सुन ले। आप यहाँ से उठ के कहीं जा नहीं सकते। अब यहाँ बैठे बैठे या तो घर की चिंता कर लो कि रोटी कैसे बनेगी, का होगी, का नहीं होगी, अब दुकान खोल लें। कुछ लोग काम कम करते, टेंशन ज़्यादा करते, और कुछ लोग काम ज़्यादा करते, टेंशन नहीं करते। आप लोग कौन से में हैं? अब कैसा होगा, आज दाल कौन सी बनाएंगे, आज चावल क्या करेंगे, आज ये क्या करेंगे, आज वो क्या करेंगे। अरे कहा को टेंशन, पहले यहाँ बैठे आप ना तो बना पा रहे। अब देखना, यहाँ रह के भी घर पे हो, सुबह आपका बंद हो रहा, तो यहाँ रह के हम कहाँ? जहाँ हमारा उपयोग। अब उपयोग यहाँ है तो पुण्य बंद हो रहा, और उपयोग यहाँ से बाहर है तो पाप बंद हो रहा। बॉडी प्रेजेंट है, माइंड क्या है? एब्सेंट है। इसलिए बढ़िया आनंद करो ना, जब तक हैं। आनंद से यही है, सब भूल जाओ कि हम ग्रस्त हैं। घर गृहस्थी हमारी, अरे कौन की गृहस्थी, कौन का घर।
आज यहाँ से आंख बंद हुए तो पता पड़े कि कहाँ पहुँच गए। कोई टेंशन ना, निर्भर होके जीना सीखो। ये वस्तु व्यवस्था निर्भर होके जीना सिखा रही है, कोई टेंशन नहीं। अटेंशन रहो, अटेंशन प्लीज। द्रव्य किसे कहते हैं? अच्छा, कोई द्रव्य ऐसा है जिसमें अवगुण हो? कोई द्रव्य ऐसा है जिसमें अवगुण हो? हमारी सास तो बहुत खराब है, हमारी बहू तो बहुत खराब है, हमारे पति तो बहुत खराब हैं, हमारी ससुर तो बहुत खराब है, हमारे पिताजी तो बहुत खराब हैं। कौन खराब है? वो आत्मा है। आत्मा है ना, तो वो गुणों के समूह है कि अवगुण के समूह है? परिभाषा तो क्या पढ़ रहे अपन? द्रव्य किसे कहते हैं? और हम कहते हैं कि वो तो बहुत खराब है। इसका मतलब आपने द्रव्य की परिभाषा नहीं समझी। सब क्या है? गुणों के समूह है। अब फिर अवगुण क्या है? ये हमारे मोह राग द्वेष के परिणाम होते क्यों हैं? क्योंकि हम अपने को गुणों का समूह नहीं समझते हैं। उसको भूलना ही सबसे बड़ा अवगुण है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार। और इससे बड़ा अवगुण है कोई? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, संसार मार्गा और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बच्चों को संभालो भैया, अपनी घर गृहस्थी हमारे पास न सौंपो। चलो आगे बढ़ो, बढ़ने दो गाड़ी। आओ, बहुत बढ़िया। जैसे सब बच्चे हमारी हैं, हमारा कोई नहीं है। एक परिभाषा क्लियर हुई। द्रव्य किसे कहते हैं? वेरी गुड। अब थोड़ा सा इसको दिख रहा ना सब, बिल्कुल एक एक शब्द वो चेक करते ना, आई साइड आपकी वीक है कि सही है। कुछ लोगों की आई साइड वीक होता है, ना दिख रहा हो पीछे से तो वो आगे बैठ जाए। ध्यान से देखिए, अब इसको समझा रहे हैं। गुणों का समूह माने द्रव्य कैसा? जैसे जीव द्रव्य, ज्ञान, दर्शन, सुख जैसे अनंत गुणों का समूह है। हम कौन से द्रव्य हैं? 6 द्रव्य होते हैं। हम कौन से द्रव्य हैं उसमें? देखो, देखना अब 6 द्रव्यों में पहला द्रव्य कौन सा है? 5 अस्थिकाय में पहला अस्थिकाय कौन सा है? 7 तत्वों में पहला तत्व कौन सा है? 9 पदार्थों में पहला पदार्थ कौन सा है? अगर हम अपने को शरीर रूप मान रहे तो 1 नंबर से 2 नंबर पे आ रहा है। पहले नंबर का द्रव्य जीव और दूसरे नंबर का द्रव्य पुद्गल। पुद्गल माने अजीब। अगर हम अपने को शरीर मान रहे हैं तो 1 नंबर से 2 नंबर पे आ रहे हैं। प्रमोशन हो रहा है कि डिमोशन हो रहा है? बताओ कितनी बड़ी गलती कर रहा है। और अगर तत्वों में हम आश्रय तत्व पे आ रहे हैं तो कौन नंबर पे आ गए? तीसरे नंबर पे। बंध रूप मान रहे तो कौन से पे आ गए? अरे हमारा प्रमोशन हो रहा कि डिमोशन हो रहा है? 1 नंबर ही होके, 1 नंबर पे रहने वाला होके नीचे आ रहा है, अपना पतन कर रहा है। जी आप सोचो, सभी में नंबर 1 पे दिया गया है इसको। ज्ञान दर्शन सुख आदि अनंत गुणों का पिंड है यह जीव। क्या है? ज्ञान दर्शन आदि गुणों का समूह है। कोई एक भी अवगुण नहीं है हम में। हम अपने को गुणों का पिंड नहीं देख रहे, यही अवगुण है। दूसरी परिभाषा एक जो सामान्य है, जो गुण और पर्याय वाला है। अब देखना, तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण और पर्यायों का समूह क्या है? द्रव्य है। गुण और पर्यायों का समूह क्या है? द्रव्य है। ज्ञान अगर गुण है तो उसका परिणमन भी हो रहा कि नहीं हो रहा? परमानेंसी विदा चेंज। स्थिर रह के भी क्या होता है? निरंतर बदलता रहता है। बदलते हुए भी ना बदलना और ना बदलते हुए भी बदलना, ये वस्तु का स्वभाव है। क्या बोला पीछे से? पीछे से बदलते हुए भी ना बदलना और ना बदलते हुए भी बदलना, ये काय का स्वरूप है? कौन बताएगा? पीछे से बहन जी बताओगी? हाँ, पीछे वाली। हाँ, ना बदलते हुए भी बदलना, ये काय का स्वरूप है?
वेरी गुड, अभी हाल आई हो, देखो याद हो गया, बैठ जाओ। ऐसे ऐसे आपके यहाँ ब्रिलियंट लोग हैं, और जो ध्यान से पढ़ सुन लें तो ये तो ऐसे चुटकी में भगवान बन जाए। समझ में आया? बदलते हुए भी नहीं बदल रहा और ना बदलते हुए भी बदल रहा। जो उंगली है ना, कैसी हो रही, कैसी हो रही, अप डाउन हो रही, टेढ़ी सीधी हो रही, लेकिन उंगली पने को छोड़ रही। अभी उंगली है कि नहीं है, अभी उंगली है कि नहीं है, अप डाउन हो रही कि नहीं हो रही, अप डाउन होते हुए भी बदल रही लेकिन नहीं बदल रही। अपने यहाँ अनेकांत है, सर्वथा नहीं है। हम तो कहेंगे वो बदलती ही रहती है, तो ये भी गलत है, मिथ्या एकांत हो गया। वो कहे बदलती ही नहीं है तो भी वो मिथ्या एकांत हो गया। बदलते हुए भी नहीं बदल रही है और नहीं बदलते हुए भी बदल रही है। आप कौन है? माँ है? आप बहन है? अरे जीव की, अबे तो हम अनेकांत घटित कर रहे, इन पे आ जाओ। आप पिता हैं कि नहीं है? तो पुत्र तो नहीं होंगे ना, आप भाई तो नहीं होंगे ना। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता बेटा ऐसा? तुम बिटिया हो कि नहीं हो, तुम बहन हो कि नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता? अरे ऐसा ही है स्वभाव। अनंत धर्मणस्तत्वम, अनंत धर्मात्मक वस्तु है, यह अनेकांत है। यहाँ पे एकांतवादियों की बात नहीं है, ये अनेकांतात्मक जिनशासन है। तो जो गुण और पर्याय वाला होता है उसे क्या कहते हैं? जो गुण और पर्याय वाला होता है वह द्रव्य होता है। द्रव्य किसे कहते हैं? दूसरी सेकंड, जो गुण पर्याय वाला होता है उसे द्रव्य कहते हैं। बोलिए, जो गुण पर्याय वाला होता है उसे द्रव्य कहते हैं। किसे कहते हैं द्रव्य? अब आपकी फोटो आ रही है, ध्यान से सीधे बैठना, नहीं तो फिर आपकी वहां पे गलती में जाएगी कि यार यहाँ के लोग तो आड़े तिरछे होते रहते हैं। अरे किसी को घुटने में तकलीफ हो तो बात अलग है, लेकिन वैसे ही तो नहीं हिलो। क्या कह रहे हैं? जो गुण पर्यायों वाला होता है उसे क्या कहते हैं? अब आगे बढ़ेंगे। जैसे पुद्गल द्रव्य के रस गुण की मिठास आदि पर्याय, पुद्गल द्रव्य, रस गुण और मिठास पर्याय, तीन चीजें हो रही ना। अपन किस चैप्टर पे चर्चा कर रहे हैं? पहले तो चैप्टर ही याद होए, द्रव्य गुण पर्याय। काय पे चर्चा कर रहे हैं? द्रव्य गुण पर्याय। काय पे चर्चा कर रहे हैं? कितनी बढ़िया क्लास चल रही। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य की चर्चा हो रही है। द्रव्य किसे कहते हैं? पहली परिभाषा, गुणों के समूह को। दूसरी परिभाषा, जो गुण और पर्याय वाला होता है उसे क्या कहते हैं? एक परिभाषा क्या हो गई? गुणों के समूह को। अब लेकिन देखो जी, अभी अधूरी परिभाषा है गुणों के समूह को, क्योंकि गुण के साथ पर्याय भी है, लेकिन गुण कह दिया तो उसके साथ पर्याय भी आ गई, इसलिए वो पूरी भी है। पर्याय बिना का गुण थोड़ी ना होगा, वर्णमन भी होगा, लेकिन वो उसको स्पष्टता हो तो नीचे एक परिभाषा और बता दी, जो गुण और पर्याय वाला होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना। अब देखो, पुद्गल पे घटित कर रहा है। पुद्गल एक द्रव्य है, उसका रस एक गुण है। पुद्गल एक द्रव्य है, उसका रस क्या है? एक गुण है, और मिठास उसकी। अब किसी और गुण पे घटित करेंगे आप? घटित करो। स्पर्श रस गंध वर्ण, चार गुण है विशेष। अब स्पर्श में क्या आएगा? स्पर्श क्या हुआ? देखो, पुद्गल हुआ द्रव्य, स्पर्श हुआ उसका गुण, और रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, हल्का, भारी और कड़ा और नरम, ये उसकी क्या हो गई?
पर्याय। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अभिषेक नाम आपका? अभिषेक भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा आ रहा कि पूरा पूरा आ रहा? पूरा आ रहा ना? कठिन तो नहीं है ना? सभी को आ रहा कि कुछ लोगों को आ रहा है? बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। पहले विश्व किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। द्रव्य किसे कहते हैं? दूसरी परिभाषा क्या आ रही? जो गुण और, अच्छा अभी यहाँ पे पुद्गल पे घटित कर दिया, आप कोई जीव पे घटित कर सकते? जीव एक द्रव्य है, उसका गुण क्या है? नहीं पीछे से, अरे सीधे ही आ गए पर्याय पे। जीव एक द्रव्य है, गुण क्या है उसका? ज्ञान दर्शन गुण है, और जानना देखना पर्याय है। इतना बढ़िया आपको याद हो गया, द्रव्य गुण पर्याय, तो आपका क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? भाई साहब अगर इतना क्लियर हो जाए तो सब व्यवस्थाएं समझ में आ जाए, हमें अपने और पराये का भेद विज्ञान हो जाए। क्या हो जाए? चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखो इसमें एक विशेषता है, एक प्रश्न के बाद जो उत्तर आता है उस उत्तर में एक प्रश्न फिर खड़ा होता है। द्रव्य किसे कहते हैं? अब एक शब्द आया गुण, अब आपको प्रश्न खड़ा होगा कि गुण किसे कहते, तो जो लिखने वाले हैं गोपाल दास जी भरैया जैन सिद्धांत प्रवेश का, वो एक के बाद एक हम पता कैसे याद करवाते कि प्रश्न भी आप बोलो उत्तर भी आप बोलो, हम पूछेंगे ही नहीं। और आप अगर ध्यान से आपने याद किया होगा तो प्रश्न के बाद उत्तर, उत्तर के बाद उसी में प्रश्न है, और फिर उसके बाद उत्तर, फिर उसमें एक और प्रश्न है, तो अपने आप आपको लिंक पता पड़ती कि किसके बाद क्या है। 50-100 प्रश्न ऐसे याद होते चले जाएंगे। जैन सिद्धांत प्रवेश का बहुत याद करना जरूरी है। अरे समय खराब करते ही है मोबाइल में। राजनीति में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन की सरकार बन रही है, तुम्हें क्या मिलेगा? कैसे नहीं मिलेगा? जो आर्त रौद्र परिणाम कर रहे हो ना, तुम उनको जीतने की सोच रहे हो। उनने जितना पापाचार किया है, जितनी लोगों को शराब पिलाई है, जितना मांसाहार करवाया है, जितनी हिंसा राग द्वेष किए हैं, उसकी अनुमोदना किए करने के कारण तुम भी उनके पीछे पीछे नरक में जाओगे। क्योंकि कृत कारित अनुमोदना का बराबर फल होता है। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। अनर्थ दंड है जिससे कछु मिलने नहीं है, कछु लेने नहीं है, देने नहीं है, जबरदस्ती मरे जा रहे। इसकी बनना चाहिए सरकार, उसकी नहीं बनना चाहिए, ये ऐसा है ना वैसा है, सब व्यवस्था है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे। पंडित जी आप समझा तो रहे कि नहीं समझा रहे? हम समझा रहे कि नहीं समझा रहे? हम समझा रहे कि नहीं समझा रहे? समझा रहे कि नहीं समझा रहे? ये व्यवहार की बात है। परमार से देखें, ये काम जो हो रहा ना बोलने का, इसमें 6 द्रव्य काम कर रहे हैं। पंडित जी हमें समझ 6 द्रव्य हमें तो दिखाई नहीं रहे थे, हम बता दे रहे अभी हाल 5 मिनट में आपको 6 द्रव्य कैसे काम कर रहे हैं। जीव का योग और उपयोग, चेतन को कहा है उपयोग, तो हमने बोलने का विकल्प किया। ध्यान से सुनना, बहुत गजब का फॉर्मूला निकलेगा। हमने बोलने का विकल्प किया। किसने? हमने बोलने का विकल्प किया। विकल्प हमारा पक्का जीव का। विकल्प के साथ हमारे आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं, तो बोलने के विकल्प से हमने अपने प्रदेशों का हिलाया। अमूर्तिक प्रदेश है ना, हमने उस प्रदेश को हिलाया। अब वो प्रदेश को हिलाया तो उस प्रदेश के हिलने से वो दंत, दांत, तालू और ओंठ,
हिले। आत्मा के हिलाने से नहीं हिले, आत्मा ने तो अपने प्रदेश हिलाए, लेकिन निमित्त निमित्त एक ऐसा संबंध है कि उसके निमित्त से दंत तालु होंठ हिले। दंत तालु होंठ हिले तो उन दंत तालु होंठ के हिलने से क्या हुआ, आवाज निकली। तो आवाज जो निकली वो भाषा वर्गणा है ना लोक में, कितने 22 या 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं, उनमें एक हाँ कहीं 22 आता है, जैन सिद्धांत प्रदेश का 22 और कल्पना बहन जी 23 बताती हैं, और 23 आया भी है, 23 है। 23 प्रकार की वर्गणाएं, उन वर्गणाओं में एक भाषा वर्गणा है। भाषा वर्गणा किसे कहते हैं, जो पुद्गल वर्गणाएं शब्द रूप से वर्णित होती हैं। तो हमने ताली बजाई, तो कौन सी वर्गणाएं शब्द रूप से परिणमित हुई, भाषा वर्गणाएं शब्द रूप से परिणमित हुई, भाषा वर्गणा शब्द रूप से परिणमित हुई। अब भाषा वर्गणा काय की है, चेतन रूप है कि पुद्गल रूप है, ये दंत तालु ओंठ जो है चेतन रूप है कि पुद्गल रूप है। अब देखना, अब हमारे होंठ हिले तो गति में निमित्त कौन है, अब हिल के रुके तो स्थिति में निमित्त कौन है, अधर्म द्रव्य। और जहां पे हिल रहे जे वो कौन, कहाँ जा, किस में हिल रहा है, आकाश में, आकाश सबको अवकाश दे रहा है। और जिस टाइम पीरियड लगा हिलने में, वो टाइम पीरियड माने काल द्रव्य। काम कितने का हुआ, जो इंगली हिलाई कितने द्रव्य का काम होगा। और हम कह रहे कि मैंने उंगली हिलाई, मैंने सबको समझाया है, गजब हो गया। इस माइक को समझा के दिखा दे, हम समझाने वाले हो तो। जो सबसे नजदीक बैठा हमारे पंडित जी, उसमें योग्यता नहीं है, तो तुम समझाते तो सबको समझा देते। कछु व्यक्तियों को भी समझ में नहीं आएगा, तुम समझाने वाले हो तो सबको समझा दो। अरे भाई सब निर्भर होने का काम है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का। अब एक शब्द आया था गुण। गुण किसे कहते हैं, एक साथ, बहुत बढ़िया। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, पीछे भैया, हाँ पहला पॉइंट क्या है, वेरी गुड, सबको याद हो रहा। बताओ कितनी गजब बात है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको समझ में ना आ रहा हो। जिसको समझ में ना आ रहा हो हाथ खड़ा करो। तो वो सबको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। छोटे बच्चे ने भी हाथ नहीं खड़ा किया, उसको भी समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट उसे क्या कहते हैं। अब इसको ध्यान से सुनना, बहुत गजब की चीज़ निकलने वाली है। समय आपका हो गया है, तुम टाइम से शुरू करना। कल से कितने बजे तक है हमारा स्वाध्याय, खींचतानी नहीं करो, या बच्चे हैं छोटे छोटे। टाइम से आओ आप लोग, है ना। कुछ लोग कह रहे थे 8 बजे से शुरू करो कक्षा स्वाध्याय। 8 सही है कि 8:30? नहीं होगा 8, चलो कोई बात, 8:30 से, लेकिन राइट 8:30 पे शुरू हो जाए। आज कितने बजे शुरू हुआ, 9:45, अभी 44 मिनट हुई है। चलिए 2-5 मिनट में कर रहे जी, गुण और समझ लें अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी का है अपन को, हम तो घर ही समझ के आ जाए। हमें जसवंत नगर आने का कोई विचार नहीं था और आना भी नहीं था, क्योंकि भोपाल में आश्रम में रहते, वहाँ पे गुरुजी हैं त्यागी जी, आदरणीय श्री चंद्रसेन जी त्यागी जी, उनके सानिध्य में मुख्यतः समय बीतता है। वहाँ पे कोई था नहीं, तो हमारा आने का तो कोई विचार नहीं था। इन लोगों को तो सालों से लगे हैं नंबर कि भैया आ जाओ आ जाओ। हमने कि हमारे पास नहीं है टाइम, और हमें विकल्प भी अब ज़्यादा नहीं होता, कहाँ जाना क्या करना, अपने शांति से जीवन आराधना करो। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे कैल्शियम की कमी है पानी में, भोपाल के पानी में है कैल्शियम की कमी, तो हमारी बॉडी में कैल्शियम घट जाता है।
और कैल्शियम जब घट जाता है, कैल्शियम बढ़ाने के लिए हमें वहां से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे आचार्य होते ना, आचार्य देव, तो आचार्य देव एक ही दिन में हमें पता पड़ गया। हमारी स्थिति ये हो जाती थी कि शरीर सुस्त हो जाता था, लेकिन एक दिन में हमारा शरीर एकदम से एनर्जी आ गई। तो पता है ना कहाँ कहाँ पानी में कैल्शियम ज़्यादा है, हमारा शरीर बता देता। आचार्य देव स्वरूप में रहना चाहते और स्वरूप में नहीं रहते तो मजबूरी में बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन उनकी मजबूरी हमारे लिए कल्याणकारी हो जाती है। हमारा हित कर जाती उनके लिए तो तकलीफ है, वे तो सोचते नहीं है कि शरीर स्वरूप से निकले। सही बताएं, जिसको जब आना है सो वो होगी, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी व्यवस्था स्वतंत्रता है, हर चीज एकदम व्यवस्थित है। गुण किसे कहते हैं? संपूर्ण भागों में और संपूर्ण, यहाँ नीचे कुछ लिखा है, जैसे मिस्री में उसके प्रत्येक प्रदेश में दशाओं में सभी अवस्थाओं और आकारों में मिठास आदि गुणों का रहना। ध्यान से सुनना, मिस्री देखी आपने बेटा? मिस्री देखी? शक्कर देखी आप लोगों ने? शक्कर, शुगर देखी? शुगर देखी ना? हाँ, इस बच्चे ने भी देखी। शक्कर या मिस्री समझ लो। अब जो शक्कर है, शक्कर में मिठास कहाँ नहीं है? ऊपर है कि नहीं है? नीचे है कि नहीं है? अगल में है कि नहीं है? बगल में है कि नहीं है? बीच में है कि नहीं है? हर कण कण प्रदेश में है कि नहीं है? अच्छा, एक काम कर रहा है, शक्कर को गर्म कर दें हम तो मिठास होगी कि नहीं होगी? अच्छा, शक्कर को जला के राख कर दें तो भी मिठास होगी कि नहीं होगी? अच्छा, उसको पीस कर धूल में मिला दें हम, ऐसा शक्कर, तो भी होगी कि नहीं होगी? काय का कण? हाँ, छोटे छोटे कण में भी है। ऐसा करा हमने कि रेत लिया और ऐसे ऐसे उसको पीसा, शक्कर के साथ पीसा। अब तो शक्कर रेत रूप हो गई? नहीं हो गई। अच्छा, आप अलग कर सकते हो उस रेत और शक्कर को? अलग कर सकते? नहीं कर सकते। पानी में डाल दो रेत नीचे हो जाएगी, शक्कर पानी में घुल जाएगी, पी लो तो। अरे माता, आप बूरा बनाती कि नहीं बनाती? तो जब बूरा बनाती हो तो काय बनाती बूरा? कि कचरा कचरा हट जाए और शुद्ध शुद्ध शक्कर मिल जाए, क्योंकि वो डस्ट है उसकी गंदगी। सीधी सीधी शक्कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गंदगी में कहाँ कहाँ डली रहती है। उसको बूरा बनाओगे तो गंदगी हट जाएगी और साफ शक्कर मिल जाएगी। होता कि नहीं होता? तो जो मिश्री है या मिठास है, उस मिश्री के प्रत्येक उसके क्या कहें, अंश में है कि नहीं है? और संपूर्ण अवस्थाओं में है कि नहीं है? प्रत्येक द्रव्य में, उसके प्रत्येक प्रदेश में, दशाओं में, अनंत की संख्या में गुण द्रव्य के साथ एक में होके रहते हैं। ये तो हो गया पुद्गल का दृष्टांत। अब जीव पे घटित करके बताओ, कोई प्रश्न पूछोगे कि नहीं पूछोगे? तुम पूछ लेना, प्रश्न रोज पूछ लिया करो, जिसमें कि लोगों का रिवीजन हो जाए। अब जीव पे घटित कौन करेगा? बहुत सरल है, प्रयास की करा करो। हाँ, पीछे से जीव के ऊपर घटित करो। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं, उसे गुण कहते हैं। तो जीव के ऊपर घटित करो इसको। दो पॉइंट पे घटित करना, संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में। अब संपूर्ण भाग माने क्या होगा? प्रत्येक प्रदेश, आत्मा के जो प्रदेश हैं, यहां से लेके यहां तक, नख से लेके शिख तक, नीचे से लेके ऊपर तक, कहाँ नहीं है? गुण। अच्छा, हमें एक चीज बताओ, ज्ञान तो दिमाग यहाँ माइंड में है ना, है? ब्रेन में है ना? क्यों भैया? ज्ञान जो है यहाँ दिमाग से है, होता कि नहीं होता ज्ञान?
अरे अगर यहाँ होता हो तो ये परिभाषा सत्य नहीं कहलाई, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में ऊपर से लेकर नीचे तक हर प्रदेश में अनंत अनंत गुण है। अगर ज्ञान यहाँ पैर के अंगूठे में नहीं होता तो आपका पैर का अंगूठा टकराता तो आपको ज्ञान कैसे हो जाता कि पैर में चोट लग गई, क्योंकि ज्ञान गुण वहां भी ज्ञान है एक एक प्रदेश में, तो हाँ अवस्थाओं में घटित कर रहा है। जो निगोध में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मझार, और अंतर भेद कछुवी नाही भेद गिने व्यवहार। निगोदिया जीव में अनंत गुण है कि नहीं है, हम में अनंत गुण है कि नहीं है, सिद्ध भगवान में अनंत गुण है कि नहीं है। निगोदिया जीव जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष, तीनों में एक रूपता है कि नहीं है। उनमें भी अनंत गुण है, हम में भी अनंत गुण है, और उस निगोदिया में भी हम किसी से कम नहीं है और कोई हमसे कम नहीं है। अरे तुम चिदेश्वर हो तो पुद्गल भी जड़ेश्वर है, वो भी अनंत सामर्थ्य का धनी है, वो अपना काम करने के लिए तुम्हारे अधीन नहीं है और तुम भी उसके अधीन नहीं। करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा, करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। अज्ञान में है चेतन तूने अज्ञान को ही भोगा, अज्ञान में है चेतन अज्ञान को ही भोगा। होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, जो स्वयमेव इस जगत का अणु अणु स्वतंत्र अपनी सत्ता में सो रहा है, अणु अणु स्वतंत्र अपनी सत्ता में सो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम। कितनी चीजें हो गई, विश्व, द्रव्य और गुण। अब आगे अपन पर्याय आदि की चर्चा क्रमशः करेंगे। दोपहर में कक्षा कितने बजे से है? 3 बजे से। बहुत बढ़िया चर्चा होगी। व्यक्ति को इतनी आपत्तियां क्यों आती हैं, पाप का उदय किस कारण से आता है, पुण्य के उदय क्यों होता है, लूला लंगड़ा बहरा क्यों होता है। आपके जसवंत नगर से ये किताब छपी है, कल मैंने उसको देखा है और मुझे अच्छी लगी, क्योंकि हम परेशान बहुत रहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ हमारे ऊपर इतने कष्ट क्यों आते हैं, क्योंकि हमने कर्म ही ऐसे करे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, बैठे नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। हाँ जी, आज के स्वाध्याय से मात्र